हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का। आ गया जी हमारा 2 घंटा का स्ट्रैटेजी। आज हम बात करने वाले हैं 2 आवर स्ट्रैटेजी का। हाँ जी, तो ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट और यूनिक स्ट्रैटेजी होने वाला है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा सेटअप है जस्ट वही निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और साथ में हम स्टॉक की बात करेंगे, और वो स्टॉक की बात करेंगे जहाँ पे एफएनओ होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में लगभग 5500 से ज़्यादा कंपनी जो है वो लिस्टेड है। लेकिन हमें पता है कि सब में एफएनओ नहीं होती है ना। लगभग 300 या 350 स्टॉक है जिसमें कि एफएनओ होती है। तो हमें क्या करना है, हमें आज उसी में सेटअप देखना है ना। 300 350 जो एफएनओ स्टॉक है उसमें, और निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। तो चलिए जी, यहाँ पे हम देखने वाले हैं 2 आवर का स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2 आवर का स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया हमें जो है ना, हमें एक पेज में ही 2 चार्ट लगाना होगा। और सेम हमारा क्या होगा, ये 2 आवर का जो स्ट्रैटेजी हमारा आज होने वाला है, वहां पे एक साइड में जो हम लगाएंगे वो कैंडल चार्ट को लगाने वाले एक साइड में, और दूसरा साइड में जो हम लगाने वाले हैं, मतलब दूसरा चार्ट जो हमारा होने वाला है वो हाइकी नासी का होने वाला है, हाइकी नासी चार्ट। ओके, तो ये 2 चार्ट हम यहाँ पे लगाने वाले, 2 भाग में हम चार्ट को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और 2 घंटा का टाइम फ्रेम हमारा दोनों साइड में रहने वाला है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमें मार्केट में काम करना चाहिए। यह हमारा जो स्ट्रैटेजी है यह हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए है। यह हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, लॉन्ग टाइम फ्रेम में मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कम से कम यहाँ पे जो है 1 डे के लिए मार्केट में ट्रेड बना सकते हैं। 1 डे या इससे ज़्यादा हम यहाँ पे ट्रेड अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो चले हम यहाँ पे फटाफट अपना सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बार हम चार्ट में आ जाते हैं। आप जानते हैं कि देखिए, एक ही चार्ट में हम अगर 2 भाग करना चाहते हैं, मतलब एक ही पेज में 2 चार्ट अगर हम लगाना चाहते हैं, तो वो हमारा ना, वो हमारा पेड हो जाता है। अगर हम ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, जो कि गूगल में जा करके ट्रेडिंग व्यू में आप जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में, तो वहाँ वो पेड हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना ब्रोकर को लॉगिन करके, चाहे वो धन है, जेरोधा है ना, एंजल वन है, जो भी है आपके पास, ठीक है, आप उसको अगर लॉगिन करके, और वहाँ पे जब यहाँ पे आप 2 भाग करेंगे, जैसे आप देखो यहाँ पे आप 8 भाग भी कर सकते हैं। मतलब कम से कम आप 8 भाग, मतलब सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 भाग भी आप चार्ट को बना सकते हैं। 8 चार्ट लगा सकते हैं एक बार में, ऐसा है। तो हम यहाँ पे 2 भाग में कर लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे एक साइड में हमारा क्या है, तो हमने आपको बताया कि हम 2 घंटा का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो एक साइड में 2 घंटा का टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे देखो हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाओ, या फिर हम यहाँ पे अभी निफ्टी 50 का ही लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी जो सबसे ज़्यादा जिसमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स होती है वो हमारा अभी निफ्टी 50 है, क्योंकि इसमें वीकली एक्सपायरी है। पहले बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुआ करता था, लेकिन जब से मंथली एक्सपायरी हो गई तब से थोड़ा वॉलेटिलिटी कम हो गया बैंक निफ्टी में, और सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50 है। तो हम निफ्टी 50 में यहाँ पे सबसे पहला देखने वाले हैं। तो हमने निफ्टी 50 इधर लगा दिया, और इधर भी आप देख रहे हैं बाई डिफॉल्ट निफ्टी 50 हमारे यहाँ है। अब देखो, इधर हमारा 2 घंटा का टाइम फ्रेम, और इस साइड में जो हमने चार्ट लगाया वो कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है जी, यह हमारा हो गया। चलिए, अब दूसरा साइड का चार्ट को आप टच कीजिए, और यहाँ पे आप देखो कि निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। 2 घंटा का टाइम फ्रेम आप कर दीजिए, तो 2 घंटा का टाइम फ्रेम हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ जो है, यहाँ पे आपको हाइकी नासी का चार्ट लगाना। देखिए, यह हमारा हाइकी नासी का चार्ट हो गया। ओके, चलिए, हमारा दोनों साइड में हो गया क्लियर। दोनों साइड में 2 घंटा का टाइम फ्रेम, एक साइड में हमारा कैंडल स्टिक चार्ट, दूसरा साइड में हमारा जो है हाइकी नासी का चार्ट हो जाता है। अब हमें करना क्या है, वो चीज़ को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए, हमें हाइकी नासी का चार्ट को देख करके अपना ट्रेड बनाना है। देखिए, यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंडीशन बदलता है, टाइम फ्रेम के साथ में कंडीशन बदलती है। मैंने ऐसे पहले भी आपको ये स्ट्रैटेजी बता रखा है, लेकिन क्योंकि वो 5 मिनट और 15 मिनट में बताया था, तो उसका कंडीशन अलग होता है। जब हम 2 घंटा के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन बदल जाता है। एक्चुअल में हम यहाँ पे कंडीशन को ही मेन फोकस में रखेंगे कि कंडीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंडीशन के बिना गए, हम 15 मिनट वाले को 2 घंटा में, 2 घंटा वालों को 15 मिनट में, 15 मिनट वाले को 5 मिनट में अगर जाएंगे लेकर के, तो शायद हम खुद ही ट्रैप हो जाएंगे अपने ही सेटअप पे। तो बिल्कुल आपको अच्छे से देख लेना पूरा वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहला देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो, जब मार्केट में हाइकी नासी का चार्ट को देख रहे हैं, जब हम देखते हैं कि मार्केट में लगातार एक रेड कैंडल क्लोज हो रहा है, लगातार एक रेड कैंडल बनते जा रहा है एकदम से, ठीक है ना।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगातार हमारा एक रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब लगातार अगर रेड कैंडल या फिर लगातार हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे करके बनते चला जा रहा है, ओके, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार रेड कैंडल बन रहा है, या फिर लगातार यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, या लगातार रेड कैंडल, लगातार यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो अगर ऐसा होता है तब हमारा यहाँ पे सेटअप हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार 2 घंटा का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, ओके, हाँ जी, चले, तो ये हमारा 2 घंटा का टाइम फ्रेम हो जाता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहला नंबर क्या करने वाले वो चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। लगातार 2-2 घंटा का यहाँ पे रेड कैंडल हमारा क्लोज हुआ, कम से कम 4 कैंडल, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन आप लिखेगा कम से कम 4 कैंडल होना चाहिए। मतलब लगातार कैंडल अगर रेड कैंडल बन रहा है तो 4 कैंडल हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ भैया ये जो है ये एक हमारा डाउन ट्रेंड रैली हुआ है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड रैली। ओके, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड रैली हुआ, हम हाइकी नासी चार्ट में देख रहे हैं लगातार 4 या 4 से ज़्यादा कैंडल, कम से कम 4 कैंडल वहाँ पे होना चाहिए। 4 से कम है तो फिर वो हमारा कंसीडर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कम से कम 4 कैंडल के साथ में हमारा यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। अब डाउन ट्रेंड में आने के बाद अगर हमको एक ग्रीन कैंडल मिलता, आप देखो ग्रीन कैंडल भी मिलेगा तो ऐसा डोजी नहीं होना चाहिए। रेड कैंडल के बाद जो हमको ग्रीन कैंडल मिल रहा है वो ऐसा डोजी नहीं होना चाहिए। या फिर मान लो रेड कैंडल के साथ में एकदम से मार्केट रैली कर रही है और उसके बाद हमको वहां पे क्या चाहिए, वहां पे एक रेड कैंडल चाहिए, तो रेड कैंडल में ऐसा प्लस टाइप का डोजी नहीं होना चाहिए, वो हम रेड कैंडल नहीं बोलेंगे और ऐसा कैंडल को हम ग्रीन कैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एकदम बॉडी के साथ में एक कैंडल चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक बॉडी के साथ में हमको एक कैंडल देखने को मिला है, ग्रीन कैंडल। अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्लोजिंग को चेकआउट करना है कि ये कैंडल हमारा जब बना तो वहां पे 24,991, यहाँ पे 24,991.90 यहाँ पे क्लोजिंग आया इधर, और इधर आप देखो कि यहाँ जो हमारा क्लोजिंग आया वो 25,086.75 यहाँ क्लोजिंग आया हमारा। अब आप देखो कि क्लोजिंग किस साइड में ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भैया क्लोजिंग जो दिखाई दे रहा है वो क्लोजिंग हमारा इस साइड में, मतलब कैंडल स्टिक के साइड में। ये हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है, ये हमारा हाइकी नासी चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कैंडल स्टिक के साइड में हमारा क्लोजिंग ज़्यादा आ रहा है। अगर हमारा इस साइड में ज़्यादा क्लोजिंग आता है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल है और हमारा कैंडल स्टिक के साइड में ज़्यादा क्लोजिंग आ रहा है, मतलब ये हमारा बुलिश सेटअप बता रहा है। ये हमको बता रहा है कि बुलिश सेटअप मार्केट में बन चुका है। अब यहाँ पे जब हमारा बुलिश सेटअप बन चुका है तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे बुलिश सेटअप के साथ में हम देख रहे हैं कि इस कैंडल पे हमको जो है एंट्री बनाना है। अब इस कैंडल में जब हम एंट्री बनाते हैं तो इसी के लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एंट्री बना रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे तो क्या खरीदेंगे, कॉल बाई करेंगे, या तो पुट को सेल भी किया जा सकता है क्योंकि हम अप साइड के लिए एंट्री बना रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बड़ा मोमेंटम 1200 पॉइंट का गैप अप हो गया। अब आप बोलोगे सर अगर गैप अप नहीं होता तो भैया कैंडल के साथ में मार्केट ऊपर जाती। अगर गैप अप नहीं होता तो कैंडल के साथ में ऊपर जाती मार्केट, सिंपल है यहाँ पे फंडा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ठीक है हमारा एंट्री हो गया, एसएल हो गया, अब एग्जिस्ट कहाँ पे करना है, निकलना कहाँ पे। तो देखिए ऐसे तो हमारा 1:1 का टारगेट रहता है कि जितना हम एसएल दे रहे हैं, जितना हम रिस्क ले रहे हैं, उसके बराबर में अगर हमको रिवॉर्ड मिलता है, आधा क्वांटिटी तो कम से कम वहाँ पे हमें स्क्वायर अप करना पड़ेगा। आधा क्वांटिटी के साथ में आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं। और कहाँ तक, ये भी होता है कि एसएल ट्रेल भी कर रहे हैं तो कहाँ तक कर रहे हैं, आधा क्वांटिटी को जो हम ले करके चलेंगे एसएल के साथ में तो हम वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं वहाँ तक जाना है जहाँ तक कि एक ऐसा डोजी ना मिल जाए। अब आप बोलोगे भैया ऐसा डोजी मतलब रेड होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये रेड भी हो सकता है या फिर ये ग्रीन भी हो सकता है। मतलब फाइनल जो हमारा एग्जिस्ट होता है, फाइनल एग्जिस्ट हम यहाँ पे जो फाइनली एग्जिस्ट करते हैं ना, वो हम ये डोजी टाइप कैंडल पे करते हैं। फाइनल एग्जिस्ट जो हम करते हैं वो डोजी टाइप पे करते हैं। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। तो अब आप देखो कि अगर हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ, हम देख रहे हैं कि इस कैंडल पे हमारा एंट्री बना, यहाँ पे यहाँ एसएल हम लगा करके बैठे हुए। अब आप सोचो कि यहाँ पे अगर इस कैंडल पे हमारा एंट्री हुआ, क्योंकि हम देखें हमारा सेटअप बन गया यहाँ, तो बताओ कि अगर हम आधा क्वांटिटी की बात करें
तो आपको पता 1:1 जितना एसएल दे रहे हैं उसके बराबर में प्रॉफिट। मतलब अगर हम बात करें तो इसी कैंडल पे हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें स्क्वायर अप करना पड़ेगा इसी कैंडल में, क्योंकि आप देख रहे हैं 1:1 से ज़्यादा कम मोमेंटम मिल चुका है हमको। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि अगर एक लॉट से ज़्यादा हम काम करते हैं, अगर एक लॉट में काम कर रहे हैं तब तो 1:1 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, लेकिन अगर एक लॉट से ज़्यादा पे हम काम करते हैं मार्केट में तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम हाफ क्वांटिटी के साथ में क्या करेंगे, हम हाफ क्वांटिटी में एसएल ट्रेल करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक जाएंगे, जब तक हमको प्लस, देखो मैं डोजी भी नहीं बोल रहा, प्लस कैंडल, जब तक कि हमको प्लस टाइप का कैंडल ना मिल जाए, ऐसा वाला, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और देखो ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, जब तक हमको प्लस टाइप का कैंडल ना मिल जाए, या टी या उल्टा टी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब तक हमको कैंडल नहीं मिलेगा तब तक हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप सोचो कि अगर हम ये कैंडल में एंट्री बना चुके हैं तो क्या अभी तक मेरा कहीं पे एग्जिस्ट आया हुआ है, अभी तक भी कहीं पे निकलने का है क्या, दिख रहा है कि कहीं पे हम निकल रहे हैं या निकलने का आ गया, नहीं, अभी भी हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा प्लस टाइप का कैंडल, या तो भैया रेड में ऐसा प्लस टाइप का कैंडल हमारा आए, तो ये मेरा फाइनल एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे हम फाइनली जो भी क्वांटिटी मेरे पास बचा हुआ है, फाइनल एग्जिस्ट करने का टाइम यहाँ पे मेरा आ गया। फाइनल एग्जिस्ट मतलब अभी तक मार्केट में नहीं आया है, क्लियर है एकदम से। चलिए आगे आपको क्लियर है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आगे हमको और क्या करना है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखो जैसे मार्केट यहाँ पे आई, मैं पूरा अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ आपको ये चीज़ को। जैसे आप देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अब यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। या फिर चलो पहले ना हम इधर का बात कर लेते हैं, है ना, सबको तो देखना ही है हमको, यहाँ से बात कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से एकदम से नीचे आ रही है ना। अब नीचे आई यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कैंडल हमारा बना। अब डाउन ट्रेंड में है और ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमको इसका क्लोजिंग देखना है 25,956 और यहाँ पे 25,788, तो 25,954 और 788। ओके, तो ज़्यादा किधर है भाई, ज़्यादा किधर है, तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा तो उधर हो गया सर, उधर ज़्यादा हो गया। अब उधर ज़्यादा हो जाएगा तो ये मेरा इनवैलिड सेटअप है, ये मेरा कोई सेटअप बना ही नहीं भाई, ये कोई सेटअप नहीं बना है। उधर अगर क्लोजिंग हमारा ज़्यादा होता 956, इधर 788, तो उधर मेरा क्लोजिंग ज़्यादा हो गया ना, तो मेरा कोई सेटअप यहाँ पे बना ही नहीं एक्चुअली में। ठीक है जी, आगे वाला ग्रीन कैंडल फिर से हमारा बना है, इसको चेक करेंगे फिर हम। तो इसको जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 26,013 और यहाँ पे 25,788, ये भी मेरा इनवैलिड हो गया, यहाँ भी मेरा कोई सेटअप बना नहीं है ना। आप ध्यान से देखिएगा कि सेटअप कहाँ पे बन रहा है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से ग्रीन कैंडल बना है लेकिन 26,101, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे मेरा सॉरी मेरे को लगता है इधर का कुछ गड़बड़ आ रहा है मेरे को, क्योंकि सेम कैंडल, अच्छा क्योंकि देखिए यहाँ भी ना, यहाँ अगर आपने कैंडल निकाल लिया है तो यहाँ भी आपको सामने में कैंडल निकालना पड़ेगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था शायद, है ना। थोड़ा सा चेक करने में मेरे को ही मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया आपका, तो यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी सेम रहना चाहिए, मतलब फ्रंट में रहना चाहिए। वो उधर दबा हुआ रहेगा ना तो फिर सही से नंबर नहीं दिखाएगा आपको। सामने में वही कैंडल यहाँ भी एकदम से फेस में होना चाहिए, यहाँ भी फेस में होना चाहिए सामने में, तब आपको नंबर बताएगा। अब देखो आप सही नंबर बताएगा, इसीलिए मैं देख रहा था कि नंबर सही नहीं बता रहा था। अब देखो यहाँ पे 25,956 और यहाँ पे 25,970, तो ज़्यादा इधर है। हमको पता है कि जब ग्रीन कैंडल की बात करते तो हमको कैंडल स्टिक के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा चाहिए, हमको इधर क्लोजिंग ज़्यादा मिला, मतलब हमको पता चल गया कि ये कैंडल पे हमारा बुलिश सेटअप बन गया है, मतलब हम अप साइड के लिए तैयार है, मार्केट में तैयार है अप साइड में। चलिए, मतलब यहाँ पे हमको पता चल गया कि एंट्री हमारा यहाँ पे आएगा और इसी के लो पे हमारा एसएल रहता है, क्लियर है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया 1:1 पहला टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट हमारा 1:1 का होता है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि पहला टारगेट तो आराम से 1:1 मार्केट ने दिया। हाफ क्वांटिटी यहाँ पे हम कट करते हैं, और अगर कोई एक ही क्वांटिटी लेके बैठा है तब तो आपको निकल जाना चाहिए सेफ। ओके, और आधा क्वांटिटी जो हमारा रहता है, हाफ क्वांटिटी, हम क्या करते हैं, एसएल ट्रेल करते हैं। और कहाँ तक ट्रेल करते हैं,
एसएल ट्रेल करते जाना, अगर आपका प्रॉफिट भी आ रहा है उसमें भी एसएल हम ट्रेल करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे, जब तक हमको एक प्लस टाइप का कैंडल ना दिख जाए, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, प्लस टाइप का कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठीक है हमारा भाई मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है। अब देखो यहाँ पे एक प्लस टाइप का कैंडल मिला, जैसे ही प्लस टाइप का कैंडल मिला हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइनल एग्जिस्ट करेंगे। फाइनल अब हमको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा पोजीशन, मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पे एंट्री बनाए थे, फाइनली यहाँ तो निकालना होगा। और देखो ये 2 घंटा का टाइम फ्रेम है, ये कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं है भाई साहब। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो आप देखोगे कि ये कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा जो हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ है वो 25,970 में हुआ है, देखिए 970। और हमारा जो एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लस टाइप का कैंडल में फाइनल हमको एग्जिस्ट करना है, वो आप देखोगे 26,142। मतलब आप देख सकते हैं लगभग 170 पॉइंट का मोमेंटम है यहाँ पे 170 पॉइंट। आप समझ सकते हैं बड़ा मोमेंटम, क्योंकि 2 घंटा का टाइम फ्रेम है ना, बड़ा मोमेंटम रहेगा मार्केट में। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे जब भी हम एंट्री बनाएंगे ना, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा, हमेशा ध्यान रखिए कि जब एंट्री होगा फुल्ली आईटीएम पे एंट्री करेंगे। मतलब फुल्ली आईटीएम, मैंने आईटीएम ओटीएम एटीएम सब अच्छे से बता रखा है, फुल्ली आईटीएम पे एंट्री करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम है और एक्सपायरी से थोड़ा दूर। मतलब ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि मंथली एक्सपायरी पे रहा जाए। मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम डीके कम देखने को मिलता है, तो मंथली एक्सपायरी वाला जो है हम यहाँ पे प्रीमियम लेकर के चले तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करें। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे रेड कैंडल के साथ में मार्केट ऊपर आ रही थी, अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट ऊपर आ रही थी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल मिल गया। तो अब आप बोलोगे सर रेड कैंडल बना है तो यहाँ से बेयरिश मूव भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे चेक। आइए चेक करते हैं। चेक करेंगे यहाँ पे 26,138 का क्लोजिंग, यहाँ पे 26,140 का क्लोजिंग। किधर ज़्यादा है क्लोजिंग, इधर ज़्यादा हो गया। अब आपको पता है बेयरिश मूव जब हमको चाहिए तो बेयरिश मूव है जो हमारा होगा हाइकी नासी के साइड में ज़्यादा क्लोजिंग होना चाहिए, हाइकी नासी के साइड में ज़्यादा क्लोजिंग होना चाहिए। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा बुलिश मूव हमको चाहिए, मतलब बुलिश कैंडल, जब ग्रीन कैंडल पे हमको मोमेंटम चेकआउट करना है तो हमारा क्लोजिंग जो है वो कैंडल के साइड में ज़्यादा होना चाहिए। ग्रीन कैंडल में कैंडल के साथ में ज़्यादा क्लोजिंग हो, है ना, तो हम वहाँ से बुलिश मूव देखते हैं, है ना। और अगर रेड कैंडल है तो रेड कैंडल के साथ में हमारा हाइकी नासी के साइड में ज़्यादा क्लोजिंग होगा, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ से बेयरिश सेटअप देखेंगे। अगर इसका उल्टा हो गया तो हमारा वहाँ पे इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, मतलब वहाँ कोई सेटअप हमारा बनेगा ही नहीं, सिंपल बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ कि ये रेड कैंडल में क्या हमारा कोई बुलिश सेटअप बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि भैया मार्केट जो है यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि देखो ये रेड कैंडल तो बन गया है, यहाँ ये रेड कैंडल तो बन गया है, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है, क्योंकि नंबर ही आपको बता रहा है, आपका सेटअप ही बता रहा है कि यहाँ से नीचे मत चल जाना भाई। अब आप बोलोगे सर नीचे नहीं जाना तो ऊपर चले जाए क्या, नहीं, देखो सेटअप अगर हमारा बनेगा तो हम ऊपर जाएंगे। अब देखो इसी के बाद अगर हमारा ऊपर सेटअप बन जाता है, इसी के बाद अब मान लो ग्रीन कैंडल हमारा हम देख रहे हैं 26,200 यहाँ पे और हमारा देख रहे हैं 26,254, तो हम देख रहे हैं कि इधर हमारा ज़्यादा हो गया ग्रीन कैंडल पे। तो ठीक है, यहाँ से हम बुलिश मूव देख सकते हैं, यहाँ से हम बुलिश मूव पकड़ सकते हैं मार्केट में। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1:1 मार्केट ने बेहतरीन तरीके से दिखाया है ना। तो ये क्लियर है यहाँ पे, तो वो हम जा सकते हैं, है ना। तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारा ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है, और मैंने आपको बताया कम से कम 4 कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, अब यहाँ पे अचानक से हमको एक रेड कैंडल देखने को मिला। अब रेड कैंडल देखने को मिला तो फिर हम चेक करेंगे भाई कि ये रेड कैंडल जो हमारा है 26,270 इधर और 26,249 इधर, मतलब हमारा उस साइड में ज़्यादा है, देख लीजिए उधर ज़्यादा है। अब जब अगर उधर ज़्यादा हमारा हाइकी नासी के साइड में रेड कैंडल के साथ में, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बेयरिश सेटअप देखना है, सिंपल है। अब बेयरिश सेटअप अगर हमको देखना है तो हम देख रहे हैं कि हमारा बेयरिश सेटअप बन चुका है, क्योंकि हाइकी नासी के साइड में हमारा जो है क्लोजिंग ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बेयरिश सेटअप बन चुका है, मतलब इसके हाई पे एसएल डालेंगे, इसके लो पे हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं बेहतर मोमेंटम हमको यहाँ से कैचअप होता हुआ नजर आया, बड़ा मोमेंटम। अब आप बोलोगे सर देखो नीचे जब मार्केट आ रही थी तो यहाँ तो हमको कोई डोजी टाइप कैंडल तो मिला नहीं कि हम निकल जाए मार्केट में, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बन चुका है। तो ग्रीन कैंडल अगर बना है
तो सर यहाँ से बुलिश सेटअप भी तो देख सकते हैं। मान लो हमारा मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ मतलब ग्रीन कैंडल बन गया, तो हमारा यहाँ से मार्केट ऊपर भी तो जा सकता है, बुलिश सेटअप भी तो बन सकता है। तो हम तो चेक करेंगे ना वहाँ पे, क्योंकि मार्केट एकदम से रैली करके नीचे आ रही है। तो यहाँ पे देख लो ग्रीन कैंडल है, अब यहाँ देखो 26,145 और यहाँ पे 26,142, किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा हो गया। अब ग्रीन कैंडल में आपको पता है कि ग्रीन कैंडल में हमारा जो ज़्यादा होना चाहिए वो कैंडल के साइड में ज़्यादा होगा तो बुलिश मूव होगा हमारा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ग्रीन कैंडल बना हुआ और क्लोजिंग हाई की नासी के साइड में ज़्यादा है। तो ये अगर उधर ज़्यादा है तो इनवैलिड सेटअप है, मतलब ये आपको खुद ही बता रहा है कि देखो भैया यहाँ पे बुलिश सेटअप नहीं बना है। तो क्या अगर मान लो हम आधा क्वांटिटी तो हम पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं, 1:1 हमने आपको बताया कि जहाँ एंट्री बना रहे उसका 1:1 देख लो, उतना में तो एग्जिस्ट कर लो, है ना। लेकिन आधा क्वांटिटी जो इसको हम ट्रेल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि हो सकता है भैया अगर बुलिश सेटअप बन जाता तो हमको अपना स्टॉप लॉस देना पड़ता वहाँ पे, मतलब हमको अपना पोजीशन काटना पड़ता है, स्टॉप लॉस नहीं बोलते, हमको अपना वहाँ पे टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, एग्जिस्ट करना पड़ता है हमको वहाँ से। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि ये खुद ही बोल रहा है नहीं नहीं यहाँ बुलिश सेटअप नहीं है, तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं आगे। और क्या, आगे हम कंटिन्यू किए, कंटिन्यू करते 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 फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। अब जब हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखें तो हम देख रहे हैं एकदम से रैली करते हुए आ रहा मार्केट, ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से बुलिश सेटअप भी बन सकता है हमारा। आइए हम एक बार देख लेते हैं बुलिश सेटअप क्या बन सकता है। तो हम देख लेते हैं क्लोजिंग हमारा 25,750, 25,778, हाँ जी यहाँ से बुलिश सेटअप बन गया है। अब जब बुलिश सेटअप बन गया, आपको पता है हमने एंट्री इस कैंडल पे किया और हमको ये खुद ही बता रहा है कि एग्जिस्ट यहाँ कर दो भैया, एग्जिस्ट कर दो पहले आप अपना, जो आप पुट लेके बैठे हो ना, एग्जिस्ट करने का टाइम आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ से बुलिश सेटअप बन गया भाई। तो जब बुलिश सेटअप बन गया हमारा, तो इसका मतलब है कि हम अगर बेयरिश सेटअप लेके बैठे, अगर हम पुट बाई करके बैठे तो निकलने का समय आ चुका है भाई, निकलना पड़ेगा अब आपको, समझ रहे। उसी तरह से जब हम यहाँ पे भी ऊपर जा रहे थे, जब हम यहाँ से एंट्री मार करके ऊपर जा रहे थे, हम देखे कि यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया। तो जब हमारा यहाँ से बेयरिश सेटअप बन गया तो आपको पता चल गया कि भैया बेयरिश सेटअप बन चुका है, मतलब कॉल बाई किया है ना, तो उसको आप एग्जिस्ट कर लो। आप सोचो कि मार्केट खुद ही आपको बता रहा है कि कहाँ निकलना है। मेरी मतलब ये वीडियो को ना अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज़, है ना, अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज़, आपको बोल रहा हूँ। एक बार में हो सकता है ना भी क्लियर हो, दोबारा देखिएगा, तिबारा आप ही के पास ये वीडियो रहेगा। ओके, तो आप क्लियर हो रहे हैं कि मतलब अगर मान लो कि हम कॉल लेके बैठे हुए और हमारा बेयरिश सेटअप बन गया तो वहाँ निकलना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपको बता रहा है कि निकलना होगा भैया यहाँ, क्योंकि बेयरिश सेटअप बन गया। अब आपको पुट में घुसने का समय आ गया है, तो अब आप कॉल वालों से निकलिए पोजीशन काट करके। और अगर आप पुट में एंट्री मार के बैठे और बुलिश सेटअप बन गया तो आपको बता रहा है कि भैया जो आपने पुट बाई किया था ना, निकलने का समय आ गया भाई, अब यहाँ से आपको कॉल बाई करना पड़ेगा। तो आप निकलिए यहाँ से मार्केट से, ठीक है। तो ठीक है, जब मार्केट ही हमको बोल रहा है निकलने के लिए तो निकल जाते हैं। ओके ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मान लो सर ठीक है हमारा यहाँ बुलिश सेटअप बन गया, इधर भी आप देख लो, मतलब हमको यहाँ पे पता चल गया कि हमारा बुलिश सेटअप बन चुका है। यहाँ पे हम बुलिश सेटअप बना लिए, यहाँ पे हम कॉल बाई करके, स्टॉप लॉस आपको पता है यहाँ पे हो गया यहाँ। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर भी गया, 1:1 से ज़्यादा आराम से दिया, दूसरे दिन एकदम से गैप से खुला है, तो आपको देख रहे हैं 1:1 आराम से दिया है ना। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, पूरी तरह से ऊपर गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया मार्केट ने एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज कर दिया तो हमको देखना पड़ेगा कि अब ग्रीन कैंडल के साथ में, है ना, अब एक रेड कैंडल क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये मेरे को, मैं थोड़ा सा आपसे पूछ भी रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, है ना। यहाँ पे आप देखो कि 25,723 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 25,658। किधर ज़्यादा है भाई, उस साइड में ज़्यादा है। रेड कैंडल में अगर उस साइड में ज़्यादा होता है तो ये मेरा बेयरिश सेटअप बनता है। लेकिन आप मेरे को बताइए कि ठीक है हमने जो कॉल बाई किया है हमारा 1:1 मिल गया, बाद बाकी अगर हम मान लो कि एसएल ट्रेल कर रहे थे कि नहीं, जब तक हमारा बेयरिश सेटअप नहीं बनेगा या फिर जब तक हमारा एक डोजी टाइप कैंडल नहीं बनेगा तब तक हम नहीं निकलेंगे मार्केट से, जो इंतज़ार कर रहे थे आधा क्वांटिटी में,
उनको यहाँ पे पता चल गया कि भैया यहाँ मार्केट बेयरिश सेटअप बना दिया है, मतलब अपोजिट साइड में बन रहा है ट्रेड, है ना, मतलब कि आपको पता चल गया कि निकलने का समय आ गया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे सही में बेयरिश सेटअप बना हुआ है? क्या सही में बेयरिश सेटअप बना हुआ है? तो मैंने आपको जो कंडीशन अभी बताया था, आप जरा सा फिर से याद कीजिए, मैंने कंडीशन में क्या लिखा था। मैंने कंडीशन में लिखा था कि ये जो मार्केट में रैली हो रहा है, कम से कम 4 कैंडल होना चाहिए भाई साहब, कम से कम 4 कैंडल होना चाहिए। ठीक है, 4 कैंडल हमारा यहाँ पे होना चाहिए। अब आप बताओ कि क्या यहाँ पे जो है, क्या यहाँ पे जो है ये जो हमारा ऊपर जा रहा है मार्केट, क्या 4 कैंडल है? 4 कैंडल के बाद रेड कैंडल आया है? तो आप देख रहे हो कि नहीं, 4 कैंडल नहीं बना है, 3 ही कैंडल बना और रेड कैंडल क्लोज हो गया। तो आपको पता है कि ऐसे में मेरा सेटअप नहीं बनेगा, कम से कम 4 कैंडल मतलब 4 कैंडल। 4 कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल आता है और उसमें अगर मेरा सेटअप बनता तो हम उसको बोलते बेयरिश सेटअप या बुलिश सेटअप बन गया हमारा। तो क्या यहाँ पे हमारा ये सेटअप बेयरिश सेटअप बना है? नहीं, नहीं बना है ना। तो उसके बाद हम अभी इंतजार कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री मारे हैं, यहाँ पे एंट्री बनाए हैं, 1:1 हमने टारगेट ले लिया है पहले, और उसके बाद अभी हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं आया है मार्केट में, अभी एग्जिस्ट करने का टाइम नहीं आया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से फिर से मार्केट एक बार ऊपर जाती है। अब जब हम देखेंगे कि मार्केट लगातार साइडवेज हो रही है तो फिर हमको वहाँ पे निकलना चाहिए, फिर हम यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में निकल जाएंगे, है ना, या तो फिर ये रेड कैंडल जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे, देखें मतलब यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल जो है वो हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि लगातार जब हमारा ग्रीन कैंडल 4 कैंडल क्लोज होगा उसके बाद हमारा रेड कैंडल बनेगा तो हमारे लिए वो सेटअप काम का है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठीक है, मार्केट एकदम से साइडवेज 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 हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो अब जब हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रही है तो फिर हम देख लेंगे कि अगर साइडवेज लगातार मार्केट हो रहा है तो हमको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो फिर हम कहीं पे भी जगह देख करके निकल जाएंगे। अब निकलने के बाद क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी 4 कैंडल से ज़्यादा क्लोज हो चुका है, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट में कहीं पे रेड कैंडल बनेगा, कहीं पे भी रेड कैंडल बनेगा जहाँ पे हमारा बेयरिश सेटअप बनता है, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, हम मार्केट में डाउन साइड के लिए तैयार होंगे, हम डाउन साइड के लिए मार्केट को चेकआउट करेंगे। चाहे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे आपको बताया एक बेयरिश सेटअप बना, लेकिन क्योंकि सिर्फ 3 कैंडल था इसीलिए हमने यहाँ पे इस रेड कैंडल को कंसीडर नहीं किया। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो फिर से ग्रीन कैंडल हमारा, ये तो डोजी है लेकिन इसके बाद हमारा एक ग्रीन कैंडल फिर से बन रहा है यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज किया है, तब हमको पता चल गया कि नहीं नहीं अब मार्केट में यहाँ पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 4 कैंडल से ज़्यादा हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ बन चुका है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेटअप है वो हमारा बेयरिश सेटअप बन रहा है, मतलब 652 इधर 690, तो इधर ज़्यादा हो रहा है, मतलब बेयरिश सेटअप बन रहा है हमारा। तो जब हमारा यहाँ पे बेयरिश सेटअप बन रहा है तो हमको पता है अब मार्केट में यहाँ पे निकलना पड़ेगा। तो कभी कभी जब मार्केट साइडवेज होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा मतलब हमेशा तो ऐसा नहीं होता मार्केट में, आप देखते हैं हमेशा मोमेंटम में। आप यहाँ भी देखो मार्केट क्या बेहतर तरीके से मोमेंटम है, यहाँ भी आप देखो जैसे मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ एक रेड कैंडल बना। अब यहाँ रेड कैंडल है तो हम यहाँ चेक करेंगे कि भाई क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी कैंडल आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमारा रेड कैंडल बना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है हमारा 26,173, और यहाँ पे क्या है 26,165। तो आप देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल तो है लेकिन इसमें क्लोजिंग हमारा इस साइड में ज़्यादा हो जा रहा है इधर, तो इस साइड में अगर क्लोजिंग ज़्यादा हो जा रहा तो ये हमारे लिए इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इंतजार करेंगे आगे कि आगे हमारा फिर से यहाँ देख रहे हैं रेड कैंडल क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 26,160 और यहाँ पे 26,154। अब हम देख रहे हैं कि अब हमारा जो है इस साइड में हमारा ये कैंडल पे हाई की नासिक के साइड में ज़्यादा हमारा निकल करके आ रहा है, मतलब हमको पता चल गया यहाँ से हमारा बेयरिश सेटअप निकल गया है, यहाँ से हम बेयरिश सेटअप हमारा बन चुका है। अब बेयरिश सेटअप बन चुका है तो 1:1 का टारगेट, नहीं तो फिर भैया डोजी टाइप कैंडल का वेट कीजिए, वहाँ पे निकल जाइए, या फिर कहीं पे बेयरिश सेटअप बन जाता वहाँ निकल जाइए। सॉरी मतलब बेयरिश सेटअप हमारा बना हुआ, हम एंट्री मार के बैठे हुए, अब बुलिश सेटअप कहीं पे बन जाएगा वहाँ निकल जाएंगे मार्केट में। सिंपल है, मतलब आप एकदम से देखोगे ना तो एकदम से सिंपल है मार्केट। जब मार्केट मोमेंटम में रहती है ना एकदम से ट्रेंडिंग में, बेहतर तरीके से आप मूव मार्केट में पकड़ लीजिएगा, ये बेहतर मूव आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा
पूरा मोमेंटम आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। बड़ा बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिल रहा है, ये जितना बड़ा बड़ा मूव है पूरा मार्केट में आप जो है कैप्चर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हर जगह पे ट्रेंडिंग में ही है मार्केट, कहीं पे बहुत ज़्यादा साइडवेज नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवेज हो रहा है। जब साइडवेज होता है वहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मार्केट करती है, नहीं तो मोमेंटम में रहेगी मार्केट, बेहतर मोमेंटम वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख रहे हैं ज़्यादातर मार्केट मोमेंटम में। तो देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी है, तो मैं आप बोलोगे मैं फिर से ये वीडियो को एक बार बनाऊंगा और क्लैरिटी करूंगा आपके लिए, है ना। लेकिन ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है, आप जरूर इसको देखिएगा, एक बार पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप देखो अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। तो ये हमारा सेटअप वन ऑफ द बेस्ट है। आप लाइक करके पूरा वीडियो को पहले देखिए, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए लाइक करना है डिसलाइक करना है, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।